थैंक यू सर। पैनल पे आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा प्रोग्राम सीखो, सिखाओ और कमाओ प्रोग्राम है। उसमें हम प्रगति सूत्र के कुछ क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस पे हमने चर्चा कर ली थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। तो सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें भी शुरुआत में यही लगा था, लेकिन जब हमारे अपलाइन ने समझाया, तो हमें पता चला कि ऐसी बात नहीं है। हम ज़्यादा लोगों को जानेंगे, तभी हम इस बिज़नेस को कर पाएँगे। सर, मान लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम लिखने के लिए आपको ₹100 दिए जाएँ, तब आप कितने लोगों के नाम लिख सकते हैं? ज़्यादा लोगों को जानना इस बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, मगर इस बिज़नेस की विशेषता यही है कि इसमें अगर आप ज़्यादा लोगों को नहीं भी जानते हैं, तब भी आप एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इतना ही करना है, ऐसे कुछ लोगों की तलाश कीजिए जिनकी पहचान ज़्यादा लोगों से है। तथा अनजान लोगों के माध्यम से इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत से सफल लीडर्स भी अपनी अपलाइन के लिए अनजान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं न तो सेल्समैन हूँ और न मैं वैसा काम कर सकता हूँ। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मैंने पाया कि सौभाग्य से मेरे अपलाइन टीम और सिस्टम इसके लिए मदद हेतु आगे आई। मुझे तो सेल्समैन की तरह काम करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम विशेष तौर पर किसी सेल्समैन की तलाश नहीं करते। सभी तरह के लोग व्यवसाय इस बिज़नेस में सफलता हासिल कर चुके हैं। वैसे यह कोई घर-घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का कार्य नहीं है। यह तो लोगों को अवसर देने का सिस्टम है। प्रोडक्ट तो कंपनी खुद सीधा घर पहुंचा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने परिवार का समय इसमें नहीं लगा सकता। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, यह एक पारिवारिक बिज़नेस है। इस बिज़नेस को हम अपने परिवार के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। इसलिए हमारे परिवार में आत्मीयता और बढ़ जाती है। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता और परिवार के साथ अधिक समय बिताने की चाहत ही इस बिज़नेस को करने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम आपकी बात समझ सकते हैं। क्योंकि जब ये प्लान हमने देखा था, तो हमारी भी यही हालत थी। लेकिन हमारे स्पॉन्सर ने बताया कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए इस बिज़नेस को करना और भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप केवल वही करते रहे जो पहले से कर रहे थे, तो ये निश्चित है कि आपकी आर्थिक हालात ज़्यादा सुधरने वाली नहीं हैं। इसलिए आपको कुछ और भी करने की ज़रूरत है और अगर आप इस काम को करना चाहते हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई कि आप सिर्फ़ एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मान लिया भगवान ना करे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं? कहीं न कहीं से प्रबंध करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी है। लेकिन सर, अगर आप हम जान बचाने के लिए पैसों का प्रबंध कर सकते हैं, तो क्या ज़िंदगी बनाने के लिए प्रबंध नहीं करना चाहिए? लेकिन अब सवाल यह है कि हमें अब इस अपॉर्च्युनिटी के लिए इंतज़ाम करना ही चाहिए या नहीं? हमें बताया गया था कि हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम पैसों का बंदोबस्त के लिए हाँ करेंगे या ना करेंगे, और हाँ करेंगे तो क्या हो सकता है तथा ना करेंगे तो क्या बन सकती है। अगर नो बोलते हैं तो क्या हो सकता है, हमारी आर्थिक अवस्था तो ऐसी ही रहेगी, और अगर बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात आएगी तो क्या कहेंगे? नो कार के लिए, नो नए घर के लिए, नो विदेश यात्रा के लिए, नो मैडम के लिए ज्वेलरी, नो पेरेंट्स पिलग्रिम मेज, नो, और नो हमेशा हमारे साथ लगा रह सकता है। लेकिन दूसरी अवस्था में अगर यस कहते हैं और सिस्टम के मुताबिक काम करते हैं, तो हम ऊपर लिखी सब चीज़ों के लिए यस बोल सकते हैं। सर, आप क्या चुनना चाहेंगे? ज़िंदगी भर हाँ, हाँ करना चाहेंगे या ना, ना? यदि हाँ, तो बधाई हो, हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तो संतृप्त होने जा रहा है, बाद वालों का क्या होगा? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी लगा था कि अगर सब इस बिज़नेस को करेंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन जब मैंने गहराई से इसे समझा, तो पता चला कि ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हर दिन जितने लोग इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लोग 18 की आयु में
प्रवेश भी करते हैं। इस हिसाब से चाहे कितनी भी तेजी से हमारा बिजनेस नेटवर्क बढ़ता रहे, वो बढ़ती आबादी की रफ्तार से पार नहीं पा सकता। इसलिए बिजनेस के संतृप्त होने की कोई संभावना ही नहीं है। वैसे आप ये भी सोच सकते हैं, टीवी आज हर घर में है, फिर भी टीवी का बाजार संतृप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर पल नई पीढ़ी जवान हो रही है और नए घर बस रहे हैं। यदि हर रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये बिजनेस भी तब तक संतृप्त नहीं होगा जब तक जनसंख्या हर रोज बढ़ती रहेगी। सर क्या लगता है, जनसंख्या बढ़ती रहेगी या बंद होने वाली है? बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो बधाई हो, यह बिजनेस भी ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरे लिए नहीं है। मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं पाई। आखिर कौन सी बात आपके लिए नहीं है? धन कमाना या औरों की मदद करना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत है? सर, जब भी कोई मुश्किल आती है तो पहले से तो पता नहीं होता, इसलिए ऐसे हमें तभी काम करने चाहिए जब सब ठीक चल रहा होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति मुश्किल में है तो वैसे ही यह काम करने में उसको ज्यादा परेशानी आ सकती है। जिस प्रकार प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जा सकता, कुआं तो पहले ही खोद कर रखना चाहिए। आपके थोड़े प्रयास से पीढ़ियों तक आमदनी आ सकती है और आप अपने परिवार के लिए अमर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जानता हूँ यह बहुत अच्छा है, पर मैं किसी को राजी नहीं कर सकता। जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि ये बिजनेस वास्तव में किसी को राजी करना, मक्खन लगाना या पटाने का काम नहीं है। यह बिजनेस तो जानकारी देने का बिजनेस है, रिकमेंड करने का बिजनेस है। और रिकमेंडेशन तो हम जाने अनजाने में करते ही रहते हैं कि यह डॉक्टर अच्छा है, यह पिक्चर बहुत अच्छी है, यह स्कूल बहुत अच्छा है। ये सब तो आप अनजाने में भी कर रहे हैं। फिर इसमें कौन-सा अलग काम है? इसमें भी आप बेहतरीन और ज़िंदगी बदलने वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं और यह ज़िंदगी बदलने वाला बिज़नेस है। यही तो बताना है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमने कोई व्यक्ति विशेष को खुश करना है। बस यह अच्छा बिज़नेस है, यह जानकारी कुछ लोगों से बाँटनी भर है। जो लोग इच्छुक होंगे, वे अपने आप सहमत हो जाएँगे। वैसे भी ये दूसरों की ज़िंदगी बदलकर अपनी जिंदगी बदलने का अवसर है, ना कि दूसरों को राजी करने का। कहा भी गया है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, लेकिन हम यहाँ कहते हैं उठती है दुनिया उठाने वाला चाहिए। जैसे मुझे मेरे स्पॉन्सर ने यह जानकारी प्रदान करके मेरी मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल दी, ऐसे आप भी कुछ लोगों का भला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बड़े-बड़े सुपरस्टार, खिलाड़ी तथा प्रसिद्ध हस्तियां आजकल रिकमेंडेशन का कार्य कर रहे हैं, तो हमें करने में कैसा संकोच? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस बिजनेस में कैसेट खरीदना, मीटिंग में जाना और सेमिनार अटेंड करना जरूरी है? आपका सवाल बहुत बढ़िया है। आपको मालूम होगा कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आप एक आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की हैसियत से कार्य करते हैं, इसलिए कोई भी चीज नहीं जा सकती। ये सब वैकल्पिक होता है, लेकिन के लिए या किसी को समझाने के लिए कैसेट या मीटिंग या सेमिनार बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। बहुत से लोगों ने इस बिजनेस को करने का या उसमें सफलता पाने का निर्णय किसी न किसी सेमिनार में ही लिया है। दूसरी बात यह है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी लोगों को इस बिजनेस में रिकमेंड करने में दिक्कत आने लगती है और आदमी निराश होने लगता है। ऐसी स्थिति में मीटिंग या सेमिनार आपकी डिस्चार्ज बैटरी में फिर से जान डाल देते हैं। जैसे कुआं खोदते समय पत्थर मिलना लाजमी है, उसी तरह इस बिजनेस में 2-4 पत्थर दिमाग लोगों का मिल जाना जरूरी है। मीटिंग, कैसेट या सेमिनार इस परीक्षा को पास करने में मदद मिलती है। कैसेट खरीदकर सुनने में, मीटिंग या सेमिनार में जाने से पैसे बर्बाद नहीं होते, लेकिन इन्वेस्ट होते हैं, जिसका रिटर्न कई गुना ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी भाग गई तो?
आप सही सोच रहे हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आ जा रही हैं। मैं इस परिस्थिति में आपकी बात समझ सकती हूँ और पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस दुनिया में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, एक पानी के गिलास का शीशा होता है और एक बुलेट प्रूफ शीशा होता है। पानी के गिलास वाला शीशा तुरंत टूट जाता है, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशा बंदूक की गोली से भी नहीं टूटता। इससे ये सिद्ध होता है कि इस दुनिया में दोनों तरह की कंपनियां होती हैं। अगर भागने वाली है तो टिकने वाली भी है। जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 56 साल से टिकी हुई है। सर जी, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भागती है तो क्यों भागती है? फिर भी आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं आपकी मदद करती हूँ। नंबर 1 जो कानूनी हो, नंबर 2 जो घाटे में जाए, नंबर 3 जिसका मैनेजमेंट फेल हो जाए, नंबर 4 या वे कंपनी भी भाग सकती हैं जो लोगों का बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले। देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कानूनी तौर पर सही है, तभी तो 56 सालों से चल रही है। ये घाटे में रह नहीं सकती क्योंकि ये कोई उधारी का व्यापार नहीं करती हैं। ये पहले पैसे लेती हैं और बाद में प्रोडक्ट या पैकेज भेजती है। इसलिए इसका घाटे में रहने का कोई चांस ही नहीं है। पूरा इंटरनेट के माध्यम से व्यापार है, इसलिए मैनेजमेंट फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। अब रही बात पैसा इकट्ठा करने की, यह कंपनी साप्ताहिक पे आउट देती है। इस प्रकार पैसे इकट्ठा होने का भी कोई संयोग नहीं है। वैसे सर, आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है, तथा वह भी कानून व नैतिकता के दायरे में रहकर। अगर आप इस कंपनी के डायरेक्टर होते और आपकी करोड़ों रुपए सालाना आमदनी होती तो आप उस कंपनी को चलाना चाहेंगे या बंद करना चाहेंगे? चलाना चाहूंगा। बहुत बढ़िया सर। तो सर, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, ये भी समझदार हैं, ये इस फायदे को लगातार लेते रहेंगे। सर, आप समझ सकते हैं। थैंक यू सर।